मास्टर साहब बीरन के धरती है तो बीर रस होखे के चाहिए। उठा बैठी मत करी भैया, रिक्वेस्ट बा, बस ये रिक्वेस्ट बार बार रही। 10, 15, 20 मिनट का टाइम दी हल जा। आवा शुरू हो गई बा। आप लोग कहानी पर ध्यान दिए हैं बाबू, कहना है क्या? साथी जंग पे जो पीर लड़ने आता है, साथी जंग पे जो पीर लड़ने आता है, सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। कहानी पर ध्यान दई, कहानी कहीं बहुत दूरे का नहीं खे। हमारे उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही का रहे वाला एक किसान, आप लोग जैसा नॉर्मल किसान, जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह। भगवान सिंह का एकलौता बेटा, जो उन्हें बेटवा का नाम बतावल गल हेमराज, एकलौता बेटा बा, लेकिन मन में बड़ा उमंग बा, देश के प्रति बड़ा लगाव बा, देश से मोहब्बत बा कि मैं फौजी जवान बनूंगा। इंदिरा भाई, मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। ए बाबू स्नातक का पढ़ाई पूरा कैलन, खुली भर्ती निकलल बा। अब हेमराज भर्ती के लाइन में गईलन तो भयल का मास्टर साहब बहादुर
दुनिया का मालिक और गरीब का आवाज सुन रहलन। हेमराज फौज में भर्ती हो गईलन। कहानी शॉर्ट में समझी, फौज में भर्ती हो गईलन तो देखल जा कहा जाला कि फौजी 24 कैरेट सोना होलन। एकर मतलब समझत है, भर्ती वह होई जेकरे अंदर कोनो प्रकार का कमी ना रहे। लंबाई बढ़िया होके के चाहिए, अगर 1 इंच छोट है तो भर्ती ना लेवा, भर्ती सरकार ना ले। अच्छा कहीं से उंगली कटल हो या कोनो प्रकार का दिक्कत हो तो चेक कर ली सरकार। अरे भैया चड्ढियों खोल के चेक करे मेडिकलवा में कोनो यकीन ना रहे चाहिए। जब आल टू आल में खुल आ जाला ना, आल टू आल भैया पूरा चेकअप होला फौजी जवान के, एकदम फ्रेश माना तो भर्ती हो जाई है। तो फौजियन का ब्याह करे में यही से दिक्कत ना होले। हेमराज ड्यूटीए पे हम तबले यार बिना देखले सुनले हेमराज का शादी तय हो गई। कैसे? एक गीता नाम के लड़की से समय बीतल, शादी भी हो गई। शादी बीत गल, फौजी जवान का सीमा से घरे आना जाना लगल बा। वही बीच में गीता गर्भवती रह गई, गीता के गर्भ रह गल। धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा। अब फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, हेमराज घरे आइल हुआ। 3 दिन बीतल बा, घर में गीता के बेटा पैदा भइल बा। खुशी का माहौल बा, सोहर गीत मंगल गीत गवात बा। वह वक्त बाबू सीमा से फोन आयल, हेमराज तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, कुछ फौजियों की जरूरत है, तत्काल गाड़ी पकड़िए और सीमा पर चले आइए। फौजी जवानन कही है जिंदगी होला बाबू, कोनो दूसर ड्यूटी रहा तो 2 दिन 3 दिन टरका देता है, हर बार कह देता है, लेकिन ना, देश का सवाल हो। फौजी जवान सारी खुशी की अपने दिल में छुपाए हलन। अच्छा कैलन का मास्टर साहब गीत बदल गई हो। स्वर्गीय रामदेव गुरु का अंदाज अलगे बा, लेकिन गावल गीत रामदेव गुरु का बा, अंदाज हमार बा। कैसे? दूर पर 3 साया दिखाया, छत से जवान हाथ चल उठाया। और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, भगोरी भगोरी बढ़ाया। दिल में छुपा के हेमराज ड्यूटी पर पहुंचलन। ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू। जनवरी का महीना
चारों तरफ कुहरा बा। जो भी कुहरा आप लोग देख रहे थे ना, कुहरा में चारों तरफ अंधेरा हो जाला। इतने दूरी पर आप लोग ना हमके देख पाईबा ना हम आप लोगन के देख पाई। अब वही कुहरा का फायदा ई पपियवा पाकिस्तानिया उठा लहलन। कटीला तार काट के हिंदुस्तान के सीमा में घुस के झाड़ में घात लगाई के ई पाकिस्तानी आतंकवादी बैठल हुए। यार हिंदुस्तान के जवानन के कुछ पता नहीं बा ये बाबू। तब तक भयल का बिरहा में तर्ज लगल बा का मास्टर साहब। एहू गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने अंदाज में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमार अंदाज बा कैसे, पारा बीरवा अरे पारा बीरवा हो साथ साथ तुझार बीरवा। फौजी जवान हेमराज और हेमराज के साथे एक फौजी जवान और जेकर नाम बतावल गल बाबू सुधाकर। हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात और आतंकवादिया पापी पाकिस्तानिया वही हिंदुस्तान के झाड़ी में आए के छुपल हुआ। हिंदुस्तान के जवान नहीं समझ पाए बाबू ए पापी नीच कमीना निशाना साध करके गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में गोली लगती है। देखिए वो पाकिस्तानी पापी सीना में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन वो निशाना साध करके पैर में गोली मारे। रीजन है, जानते हैं क्या रीजन है? पैर में गोली इसलिए मारे कि हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा तो हम लोग हिंदुस्तान का खुफिया राज पूछेंगे, हिंदुस्तान का राज पूछ करके हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। उन पापियों की ये सोच है। अब उसी घायल अवस्था में लेकर के बाबू दोनों जवानों को सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं। इतना ही नहीं बाबू, आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पाकिस्तानी बांध दिया। एक काला ड्रेस में आया पाकिस्तानी, आतंकवादी है, काला ड्रेस में है, गोर अंगार है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल, खून खाल लाल लाल आंखें हैं, चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने जाकर के खड़ा हो गया, सवाल कर दिया, बोला बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपनी जान को। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान जान के अपन प्यारा ना बे बाबू, लेकिन पैर में गोली लगी है, गरज करके आवाज उठा दिया जवान, बोलो यार तो गले की औलाद, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। पाकिस्तानिया आतंकवादिया पपियावा कलो सरे साला नहीं समझ रहा है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अब तो हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है, इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? खींच के तलवरिया चलौलस आतंकवादिया
यह हेमराज का दहिनी बहिया यहीं से काट लहलस। शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, झुक गए शरीर। अब शरीर से जैसे टेबल से पानी गिरेला बाबू, वैसे ही छरछराए के शरीर से खून वही जमीन पर पौटत हो। कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर साला तू बता दिया होता तो तेरे साथ मैं ऐसा कस्तई नहीं करता। यतने कही के बाबू लइके तलवरिया चलल सुधाकर के तरफ। खंभे में बधी हुई शरीर, कांप उठा जवान, आंख से आंसू छलक गया। अवध बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कल भैया भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा भाई, मेरी बाह को मत काटना। ई बतिया हेमराज सुनत रहलन, सोच रहल हेमराज। हिम्मत देखिए कि पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, फिर भी अभी जवान के पास हिम्मत है। ऐसे ही देखा सुधाकर को। अब देखते देखते तब तक की का कैले जो पाकिस्तानिया हो, सोच गल कि साला डर रहा है, ए हिंदुस्तान का राज मुझे बताएगा। दौड़ के ही पपिया गयल। तब तक यार से हेमराज आवाज उठा दल, ना ना रे भाई ना, अरे सुधाकर तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, अरे पगला एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान तो सुरक्षित रहेगा, अपने जान के लिए तो हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। तब लई पपियवा दौड़ के पहुंचल, अपन कनवा सुधाकर के मुहवा तर लगौलस, बता दे जल्दी हिंदुस्तान का राज, नहीं मारूंगा तुझे। लेकिन बाबू हिंदुस्तानी जवान बा, हिंदुस्तानी खून बा, लेकिन करे का जवान, खंभे में बधी हुई शरीर, खून उबल गया। खेखार के ओ पपियवा आतंकवादिया के मुहवा पर थूकले करा, गलत थू। यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। ई पापी पाकिस्तानिया कला सरे साला, साला उससे पूछा तो हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं तो मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ऐसे गलवा से थूकवा पोछत बा और देखत बा। अब तुरंते बाबू तलवार खींच के हो चलौलस, ये सुधाकर का गर्दनिया काटी रहलस। वही नशा में आयल हेमराज का भी गर्दन और पापी काट लिया। हिम्मत कहां से इन लोगों को आती है? क्या वो इंसान नहीं है? अन्न नहीं खाते हैं? उनके अंदर दर्द नहीं है? जो भाई न्यूज देखते होंगे, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, आप लोग न्यूज के माध्यम से देखे होंगे। उसी तलवार से वो पापी दोनों जवानों का पेट चीर देता है। अब पेटवा चीर के जो पेट का सारा सिस्टम है के निकाल के बहरे फेंक दलस, हई पेटवा के खुखा बना दहलस। जानत या कहे यही में बम रखलस, जिंदा बम, पेट के अंदर भयंकर बम रख के सिलाई कर दहलस। अब वर्दी पहना के रातों रात लसिया ले आई के हिंदुस्तान सीमा में कदल है पपियवा सो। आई गर्दन कहाँ बा, सर कहाँ बा? पाकिस्तान में। यहाँ से धड़ बम फिट गई के हिंदुस्तान में। ए लिए सब रखलन कि हिंदुस्तान के जवान जब इस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने जवान रहेंगे सारे जवान मारे जाएंगे। इधर कई दिन हो गया, 2 जवान सीमा से गायब है, नहीं पता चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू कुछ फौजी जवान जब जाते हैं उस झाड़ी के तरफ तो दोनों जवानों का पैर देखते हैं,
तो थोड़ा और करीब में गए, रे यार दो जवान यहाँ लेटे हुए हैं, तब तक तो देख लेते हैं फौजी जवान। अरे यार दाल में कुछ तो काला है, खतरे से खाली नहीं हम लोग। दोनों जवानों का पेट काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ है, गर्दन का पता नहीं है, बांह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है। जवान कदम पीछे हटा लिए। अगर वो जवान सिंपैथी दिखाते, उस लाश के साथ छेड़छाड़ करते, उठाना शुरू करते, तो विस्फोट हो जाता और वो दोनों जवान मारे जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो दोनों जवानों का जो पेट में बम है, उस बम को सुरक्षित निकाला गया। बम के सुरक्षित निकाल के फौजी जवान दोनों जवानन का लसिया ले जाए के कैंप में गमी मनावत हुआ। यहाँ का बात आप लोग यहीं जो छोड़ी, तनी सा दिमाग आप लोग ले के चला मथुरा में। हेमराज का दुल्हन गीता बेचारी स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल बा। हाय 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 हाय। तबले वो दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखाई दलन। अब हमारे बिरहा में, बीरस के बिरहा में करोड़स का भाव बा, थोड़ा से ध्यान दिए बाबू। मालिक असगुन का दिखावत हुवन, जरा विचार करे बाबू। कहना बका अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गैला से नूरावा छी से करे जा कैले कपल शरीरिया हो, बाजम बाइल आए सीमा से खबरिया हो, कापत के लो लो बुलंदू लाहिनिया हो, कापत के लो बुलंदू लाहिनिया हो, तनिको या बचिया नाची हेमराज का दुल्हन स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल ही। बरवा चोटी कई के हथवा में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली हो बाबू। अचानक शरीर अंदर से कांपल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर छूट के गिर गई। सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गल। दुल्हनिया का कलेजा धक से कैलस। ऐसे ही अचरवा से पकड़ के बाबू सेनुरा के बटोरत बा, मालिक के मनावत बा कि हमरे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत न आवे। मालिक ये कैसन असगुन जनाब बा। तबले सीमा से फोन आई गयल। फोन आयल लेकिन नया नंबर बा, हेमराज का नंबर नहीं बा। गीता समझ गई कि कई दिन से लगता है फोन नहीं कर रहे थे सोनू के पापा, आज नंबर चेंज करके फोन किए हैं। तो पहला वर्ड बोलती है गीता, हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूं। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर, जी जी। आप कौन? सर मैं उनकी पत्नी गीता हूं। मेजर साहब बोले अच्छा बेटा परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली सर है ना लोग। मेजर साहब बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता बोली सर इस समय तो मैं ही अकेली हूं घर पे। एक बात बोलूं सर? हाँ बेटा बोलो। जरा सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। आज कई दिन हो गया सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है, उनका नंबर नहीं लग रहा है।
मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई। हाय 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 हाय। ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि तुम्हारा पति शहीद हो गया। हिम्मत नहीं पड़ रही है मेजर साहब की, लेकिन बताना भी जरूरी है। अब दुल्हन पति का इंतजार कर रही है। ये सिचुएशन देखिए, मेजर साहब बात घुमा देते हैं और उसी फोन पर बाबू गीता से कहते हैं क्या? सरंगा। का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार। बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया रे, सुनला खबरिया हो, लुट गई दुनिया तो हथवा से फोनवा छुट के गिरल जमीनिया पर, गिरल जमीनिया पर, गीता रोवलिया सोगारा जी। भैया 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 5 मिनट के बाद गौर करे बाबू। मेजर साहब उसी फोन पर बताते हैं, हमार माई बहन आप लोगों से भी निवेदन करबे 5 मिनट ऐसे बैठल रहा। समझत हूँ ना मरबतिया, समझत हूँ ना? बस इतना बा कि बैठला जैसे बैठल बानी आप लोग। बिरहा पर ध्यान दई बाबू। मेजर साहब उसी फोन पर बताते हैं, बेटा गीता कलेजों को मजबूत कर लो। गीता मैं क्या बताऊं, अशुभ समाचार है, कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन बताना भी जरूरी है। तुम्हारा पति हेमराज इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, कौन पत्नी अपने पति का मौत बर्दाश्त करी हो। हाय हाय हाय। कटल पेड़ नियन अरराय को ही अंगना में गीता गिरली, रोवत है चिल्लाए चिल्लाए के। ई अवजिया बहरे तक जात रहल, बुढ़वा बाप बहरे वहीं बरस करत रहलन। दतुअन आवाज सुनले भागल भागल घर में अइलन। अंगना में गीता रोवत बा, मोबाइल होतना दूर पर बा, अब मोबाइल चालू बा। जाय के बाबूजी फोनवा उठौलन और डांटे शुरू कैले वही फोनवा पर। सोचत हुआ कि हेमराज फोन कैले बा, कुछ बहू के कह दलस। तो कहले हेमराज, अरे बेटा तू का कह दले, देख बहू घर में रोवत बा। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। पिताजी आपका बेटा शहीद हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा। आपका बेटा बहादुर था, भारत माँ की सेवा करते करते देश के लिए शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू अंगना में गिर के रोवत हवा हो। ई खबर पूरे गांव में फैल गई, हेमराज शहीद हो गया। अब लोग दुआरे पर आवे लगलन, दुआरे पर भीड़ बड़ा अपार बा। यहाँ का बात अब छोड़ी, अब आप लोग फिर दिमाग लेके वहां चली जहां हेमराज और सुधाकर कलसिया जो ने कैंपवा में रखल गई बा। अब दोनों जवानन के लाश के साथे का होत बा, मास्टर साहब आल्हा कलाई। पे
ताबूत में रखाइल। जब दोनों जवानन के घरे लाश आइल, दोनों जवानन के घरे आइल, गजब ई भयल। जब ताबूत खोलायल तो लसिया पहचाने में ना आवत बा। अच्छा, लाश का पहचान कैसे हुई? चेहरा से इंसान के लोग पहचान जाला। अब वो लाश के साथे गर्दन ना बा, हाथ कटल बा, पैर में गोली लगल बा, पेट चीड़ल बा, समझे में ना आवत बा केकर लाश बा। गीता पागल हो गई, लोगन के डांटे लगली, धिक्कारे लगली, कल आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। अभी मुझे विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर अभी भी जिंदा है। एक किसी और के मांग का सिंदूर है, मेरे पति नहीं है। इस लाश को आप लोग प्लीज ले जाइए। इतने कही के बाबू गीता वही भिड़िया के चीड़त फाड़त भागल भागल घर में जात बड़ी। पब्लिक समझ गए, लोग समझ गए गीता पागल हो गई, अपने पति को नहीं पहचान रही है, लगता है घर में जा रही है कहीं आत्महत्या न कर ले। लोग दौड़ के पकड़ चाहत हम गीता के, लेकिन गीता जब घरवा में गईली तब का कैली? गीता घर में जाए के कैली का अरे दौड़ के फटला है राजा गली घरवा में बाबू अपने बेडरूम में जौने रूमवा में सुतत रहली, वही देवलिया पर एक बड़ा का इतना बड़ा फोटो अपने फौजी सैया का सजा के रखले रहली, वर्दी वाला फोटो रहल। वह फोटोवा उतरली अपने सीना से लगौली, अल्लाह के भागल भागल वही जनता में घूमत चाहिए, सबके देखावत ही। देखी ना आप लोग, ए सोनू के पापा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। सोनू के पापा ये हैं, ये मेरे पति की लाश नहीं है। तबले बाबू बुढ़वा बाप हेमराज का पिताजी भगवान सिंह वही लसिया के पास में बैठल हुआ। कहले बेटा गीता नहीं पहचान रही है ना, ये जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे, पति शहीद हो गया। गीता अपने पति को नहीं पहचानी, ये अपना बेटा है, हेमराज है, तुम्हारा पति है गीता। पास में गीता को बैठा लेते हैं बाबू। पिताजी थोड़ा से एक पैर का कफन हटौलन, पैर में एक चोट का निशान रहल। कभी कभी कोई के चोट वोट लग जाले, कहीं ना कहीं कौन निशान जरूर रहेला। बाप हम उनके पता बा। जब पैर का चोट देखौले गीता के, जो पेड़ से बचपन में एक बार गिरल रहले, वो चोटिया जब गीता देखली बाबू अपने पति के पहचान गईली। वही चिथड़ा लाश पे गिर के बेहोश हो गईली। लोग एगो चादर ओढ़ाई के इतना दूर पर लेटा दहले बा। डॉक्टर के लोग बुलावत बा इलाज करे बदे। ये बाबू यहाँ का बात छोड़ल जा, अब समय बीतल, बेला का आई अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार जरूरी है, लेकिन गजब हो गया। वो जो लसिया बाना ओकर वजन बढ़त बा। वो लसिया के अगर दूसर कोई उठावे, विजय भैया उस दूसर के उठावे तो उठाए ले, लेकिन वो बुढ़वा बाप हेमराज के पिता जब लसिया उठावे तो उठा ही ना पावे। जमीन पर लसिया गिर जा। 3 बार ट्राई मरलन, तीनों बार जमीन पर लाश हाथ से छूटल गिर गई। बुढ़वा बाप कलेजा के मजबूत कैले हुआ, कलेजा के थामत हुआ। दर्द बा की अगर अपने दिल का बात कह दई, रोई दई, कुछ भी मुँह से निकल जाई तो इस जमाने के लोग कहेंगे कि कायर बाप का बेटवा रहल, यही लिए शहीद हो गयल।
लेकिन सब्र का बांध अब टूट गया। हाय 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 अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। बुढ़वा बाप के कंधे पर ऐसे गमछा रहल, ऐसे गमछवा उतारत हम, शरीरिया कांपत हियो, मुहवा मुनल चाहत हम, लसिया के निहारत हम। तबले बाबू मुहे से आवाज एकठे आई गई जौन करेजवई के चीरी लहलस। हाय 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 बुढ़वा बाप रो के चिल्ला चिल्ला के वही कहे लगल लाश के सामने, हाय रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। हाय रे हीरा, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले लाल, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाई रे बेटा। लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा। जानते हैं बाबू, जमाने के लोग कहते हैं, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, हमार माई बहन आप लोग भी बैठल बनी, लोग कहेला घर में बहन बिटिया सयान हो जाली तो सर की बोझ बन जाती हैं। लेकिन नहीं बाबू, दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई बोझ है ना तो एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। हाय 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 वह बाप से पूछा हो, जौने बाप का बुढ़ाई बिगड़ गल, वो बाप के जियता जी वही दिने नरक हो जाला जौने दिने अपने जवान बेटवा के कंधा दिला। नियम तई बा कि बाप के कंधा बेटा दे तो वो बाप के स्वर्ग होई, लेकिन जौन बाप अपने बेटवा के कंधा दे वो बाप के नरक हो जाई। बाप गिरले वही लाश पर बेहोश भइलन, कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन जनता, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी लोग ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गया, तेरे ही भी बीत गई। तेरे ही बीतला के बाद शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जानते हैं कौन बोला? सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं द्वार करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। बुढ़वा बाप दुआरी पर बैठल हुआ, झंकत हुआ, बेटा चल गल, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया, एकलौता बेटा रहल। तब तक अइलन जनरल साहब कहलन, पिताजी आपको, आपके दुख को मैं समझ रहा हूँ, जो होना था हो गया, आपका बेटा तो वापस आएगा नहीं, लेकिन पिताजी मैं वादा करता हूँ जितने गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। और सुनिए पिताजी, शहीदी राश भी आपको मिलेगी। और जो गांव का मेन रोड है उस रोड पर एक गेट बनवाया जाएगा शहीद हेमराज के नाम से, और चौराहे पर एक मूर्ति हेमराज की हम लोग बनवाएंगे। चिंता मत करिए पिताजी। बुढ़वा बाप ये बाबू कांपत हवा, हथवा जोड़ी लहल, कहले काओ सा कटले पर नमक छिड़कत हुआ। हमरे हीरा का ताकत कमजोर रहल, हमरे लाल का गर्दन कटायल, हमरे हीरा का बाह काटल गई, पेट चिर के बम रखल गल, पैर में गोली मारल गल, हमार लाल कुछ ना कैलस। हे साहब, हाई लाल लोग निःशुल्क भर्ती हो जाई, सरकार कुछ ना बोली। हे साहब, हमके अर्थी भर्ती रुपया पैसा मूर्ति कुछ होना चाहिए। अगर कुछ देवे के बाद तो एक चीज दे दे साहब। जनरल साहब दांते तर उंगली दबा ललकल, अरे ये बुढ़ा पिता, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया। आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है
और इस बुढ़े पिता को नहीं पैसे की लालच, ना मूर्ति की लालच, ना भर्ती की लालच, आखिर इसको चाहिए तो चाहिए क्या? जनरल साहब पूछ लेते, पिताजी आप बताइए, हम आपकी मांग। गौर करे बाबू, बुढ़वा बाप भैया, हमारे बड़े भैया सुभाष यादव जोगिनी के धरती से बिरहा के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे। जरा विचार करे बाबू, बुढ़वा बाप हाथ जोड़ लेने कले, साहब ए साहब, हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा। अगर घर के बगल का दुश्मन होला एगो गिलास भी हेरा जाला, हमार पड़ोसी चोरा लेला तो बर्दाश्त ना होला। तो हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया काट के अपने पाकिस्तान में रख ले बा। साहब हम चाहत बनी कि हमरे लाल का गर्दनिया मंगा दा, अपने जियत अपने हीरा का एक बार चेहरा देख ली, हमके ई तसल्ली मिल जाई कि हमरे लाल का गर्दन हिंदुस्तान में आ गई। नहीं तो जब तक जियब तब तक मुअब, जब तक जियब तब तक मुअब, तब तक पश्चाताप करबे। अब मुअला के बाद हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई। लेकिन बाबू आज तक वो दोनों जवानों का सर का पता नहीं चला। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, फौजियों का सम्मान होना चाहिए। दर्द होती है कभी कभार, जानते हैं क्यों? कोई खिलाड़ी है, इसी देश के वासी सट्टा लगा लेते हैं। कोई खिलाड़ी है, मार दिया छक्का, मार दिया चौका, करोड़ों लाखों इनाम दे दिया जाता है। लेकिन कोई शहीद हो जाता है, देश के लिए शहीद हो जाता है, सम्मान नहीं होता, तो उसका सम्मान आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग फौजियों का सम्मान करिए। ये हमार बिरहा रहल कि फौजी समान जब भी सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भक्ति करते हैं, निस्वार्थ देश के लिए लड़ाई करते हैं और हमारे और आपके रक्षा में तत्पर तैयार रहते हैं, और देश का रक्षा करते करते वो शहीद हो जाते हैं। तो बिरहा का आखिरी भाव बा, कुछ गावे बजावे में अगर गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। कहना है क्या?